लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बिहार और झारखंड में सियासी उठापटक देखने को मिली है। आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे से नाराज पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो उधर जेएमएम से नाराज आपको बता दें सीता सोरेन बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। लेकिन किस तरीके से लोकसभा चुनावों में इसका असर पड़ेगा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। पार्टी की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था, जो मेरा हक है। बड़ी बहू को हक नहीं मिल रहा है, लेकिन मंझली बहू को मिल जा रहा है। ये कल्पना जी अभी नौसिखिया हैं। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बिहार में चाचा और झारखंड में भाभी का पॉलिटिकल ब्रेकअप हो गया है और ये दोनों ही ब्रेकअप इन राज्यों के चुनावों के दौरान दशा और दिशा बदल सकते हैं। जेएमएम से सीता सोरेन ने नाता तोड़ लिया है, पशुपति पारस एनडीए से अलग हो गए। ये दोनों ही राज्य चुनावों के लिहाज से बेहद अहम है। अगर एनडीए को 400 पार जाना है तो बिहार की 40 और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का गुणागणित सेट करना ही होगा। पारस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए से अलग होने का ऐलान किया। भतीजे चिराग को मिली तवज्जो को पशुपति बर्दाश्त नहीं कर पाए, बोले एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। एनडीए से पारस अलग क्या हुए? बिहार में विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी को सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। तो एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। और अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे। एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सीट का कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा गठबंधन में जो दल है हम लोग उसको परिवार और भाई की तरह लेकर के सम्मान देते हैं। बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी को पहले तोड़ा, अब चिराग पासवान जी को वो अपने साथ लाए और चाचा जी को सड़क पर छोड़ दिया। एनडीए की सीट शेयरिंग कल हो गई, अब जिनका नहीं हो रहा है वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह तैयार है कि 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीत हासिल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जामा सीट से विधायक हैं। सीता सोरेन ने जनवरी में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। सीता सोरेन की विरोध के चलते चंपाई सोरेन को सीएम बनना पड़ा। पशुपति पारस के इस्तीफे की वजह आपने सुन ली। सीता सोरेन जेएमएम से अलग क्यों हुई, अब वो भी जान लीजिए। पार्टी की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था, जो मेरा हक है, क्योंकि घर से भी बड़ी बहू हूँ और बड़ी बहू को हक नहीं मिल रहा है, लेकिन मंझली बहू को मिल जा रहा है हक। मेरे स्वर्गीय पति का बनाया हुआ खड़ा किया हुआ ये पार्टी है और आज हम कहीं क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अधिकार की बात है। जेएमएम से अलग होने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि पार्टी गलत हाथों में चली गई है। उनका इशारा किस ओर था ये समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और उनकी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी। हमने लगातार कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक या कांग्रेस के भी विधायक अपनी ही सरकार से लोग दुखी हैं, नाराज चल रहे हैं। ये कल्पना जी अभी नौसिखिया हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि वो राजमहल लोकसभा लड़ें कि अब गांडे में जो है उनको दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो सीता सोरेन जी ने बहुत बड़ी गलती की है। अब किस दबाव से वो चली गई है वो तो हम नहीं बता सकते। झारखंड का आम जनता जो है वो हेमंत सोरेन जी के साथ है। बिहार में सीटों के ऐलान से पहले ही एनडीए के अंदर क्या चल रहा है ये साफ साफ दिखने लगा है। हाजीपुर की सीट पर दावे को लेकर चिराग पासवान चाचा पर भारी पड़े और झारखंड में सीता सोरेन का जेएमएम से अलग होना न सिर्फ जेएमएम को चुनावों के दौरान नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आदिवासी वोटों को बांटने का काम भी करेगा, जिसका सीधा नफा बीजेपी को होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की। आपको बता दें कि शराब घोटाले को लेकर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने एक नई उपाधि दे दी है अरविंद केजरीवाल को, वो है एक्यूज्ड केजरीवाल। क्यों, देखिए रिपोर्ट में। 9 समन 18 बहाने। ईडी भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बनके रह गया है। न कल इनके पास कोई सबूत था, न आज कोई सबूत है। कल भी केस फर्जी था, आज का भी षड्यंत्र फर्जी है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। लगातार तगड़ा वार पलटवार जारी है। एक और आम आदमी पार्टी ईडी के समन को गैर कानूनी और बीजेपी से प्रेरित बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछ रही है कि अगर केजरीवाल बेगुनाह हैं तो ईडी से क्यों भाग रहे हैं। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है, फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है। वहीं बीजेपी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम को एक्यूज्ड केजरीवाल का नाम दे दिया और साफ कहा कि ईडी के 9 समन पर केजरीवाल ने 18 बहाने बनाए। लगातार केजरीवाल ईडी के समन को गैर कानूनी करार देते रहे। बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल से पूछा कि आखिर ईडी के समन की बार बार अवमानना करना क्या ये गैर कानूनी नहीं है। आज से मैं अरविंद केजरीवाल जी को अक्यूज्ड बोलूंगा। एके मतलब एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल। ये एक और उपाधि उनको मिली है, एएके, अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल। ये अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनको आके उनकी सफाई देनी पड़ेगी। वहीं इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का खेल ऐसा कि जहां बीजेपी आप पर पलटवार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी सफाई पर सफाई दे रही है। दोनों ही पार्टियां शराब घोटाले को लेकर आमने सामने हैं। इस जंग में दोनों दल एक दूसरे पर शब्दों के बाण छोड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने ईडी के प्रेस रिलीज पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया, तो बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। अगर आपने जांच करी है और जांच में कुछ निकला है वो आप कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे ना। अगर आपने कुछ जांच किया और उसमें कुछ निकला है आप समन्स में लिखेंगे। ये प्रेस रिलीज से कब से इन्वेस्टिगेशन का आउटकम ईडी बताने लगी। वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ईडी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और उसकी आड़ लेकर बीजेपी पर केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर बीजेपी ने आप के इस आरोप का करारा जवाब भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के षड्यंत्रों का से न हम डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। न कल इनके पास कोई सबूत था, न आज कोई सबूत है। कल भी केस फर्जी था, आज का भी षड्यंत्र फर्जी है। 15,000 के मुचलके पे बाहर है अरविंद केजरीवाल और उस पे ऐसी मुझे ताव मार रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया। मतलब जिसको बेल मिल गया है वो कातिल नहीं है, जिसको बेल मिल गया है उसने भ्रष्टाचार नहीं किया।